हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हो चुके हैं हॉस्पिटल में हमें 4 दिन। और अभी ये भैया लेने आए हैं ब्लड टेस्ट के लिए। इससे किस चीज़ का टेस्ट होगा भैया? सीबीसी केएफटी, सीबीसी एलएफटी, सीबीसी एलएफटी। और गाइज़ जो इनकी सिटी स्कैन की रिपोर्ट आनी थी वो आ गई है। तो उसमें बताया कि पित्त की थैली में पथरी है और लीवर में घाव, मतलब पस हो रही है मवाद। तो लीवर का और पथरी का ये अल्ट्रासाउंड में भी आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने ना पता नहीं कुछ डाउट्स होंगे तो उसको क्लियर करने के लिए सीटी स्कैन एमआरआई वगैरह करवाई थी, तो यही निकला है। और ये जो पस को सुखाने के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, जिससे कि अभी कुछ आराम नहीं आया खास। ऐसे ही कभी कभी वो तेज़ दर्द होने लग जाता है, तो उस दर्द को रोकने के लिए लोग इंजेक्शन लगा देते हैं और पस को सुखाने के लिए ये दवाइयाँ चढ़ा रहे हैं। तो गाइज़ आज है हॉस्पिटल में 4th डे। तो इतने दिनों से इनको कुछ खाने पीने के लिए मना किया होता था। आज ही इनकी ना सॉफ्ट डाइट स्टार्ट हो गई है। तो आज ये देखो, ये खा रहे हैं बॉयल अंडे। वो ये पीला वाला पार्ट निकाल के। हाँ, तो ये येलो वाला पार्ट बोला नहीं खाना, मतलब ये तो ये खाने का काम ये कर रहा है। वो ये सैम खा रहा है। और ये वाइट, ये तो काफ़ी दिन बाद इनको खाने के लिए मिला, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, है ना? नहीं तो कुछ खाने को नहीं बोला हुआ था। तो अब ये सॉफ्ट डाइट खा सकते हैं। और लिक्विड पे चल रहा हूं। हाँ, लेकिन लिक्विड भी तो मना ही था ना बीच में, तो 2-3 दिन तो तुम्हें वो तो मना करने के बाद भी 2-2 घूंट ले रहे थे पानी, लेकिन और थोड़ा सा फ्रूटी 2-2 घूंट पी रहे थे। अब लेकिन इनको बोल दिया है कि जैसे बॉयल्ड राइस हो गए और पनीर हो गया। और ये इनका आया हुआ है हॉस्पिटल से खिचड़ी और दाल, तो ये इनको अच्छी नहीं लगी। नहीं, खिचड़ी नहीं है, दलिया है। और गाइस ये है हमारा सामान। तो ये सैम के लिए आया है खाना और मेरे लिए। तो मैं तो अपने लिए होटल से लेके आ गई थी। तो लब के वो सैम के लिए और अपने लिए मैं होटल से लेके आ गई थी। तो अभी हम लोग खाएंगे। क्या एक्स्ट्रा पीस? खा ले रे, कर। और अच्छी बात यह है कि थोड़ा थोड़ा आज इनकी तबीयत ठीक है, मतलब आज अच्छा थोड़ा फील कर रहे हैं। दर्द तो अभी भी है, लेकिन जो 3 दिन गए हैं उन 3 दिन से आज थोड़ा दिन अच्छा था कि दर्द कम था इनके। तो गाइस इनके फिर पेन स्टार्ट हो गया, तो अभी सिस्टर दे रही हैं दवाई। और ये पेन वाला ही है ना? नहीं बना रही है। हाँ। क्या वाला रिश्ता आ गया? सिस्टर कह रही है मेरी वीडियो में बनाओ, मुझे मत लेना। है भाई सैम? सैम कह रहा है मुझे सिस्टर के साथ ना गेम खेलनी है। कौन सी गेम खेलनी है? और पेन के साथ साथ इनको फीवर। ये मेरे आगे माइक ले, ठीक है। इनको अभी ना मतलब पेन के साथ साथ फीवर भी शुरू हो गया है। खाना का जवाब तो दो। तो फीवर की अभी शायद फीवर की भी दी है ना दवाई? इंजेक्शन अभी देती जवाब। हाँ, इंजेक्शन लगाए हैं, इसी में अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा। अब इंजेक्शन दे दिया इसमें सिस्टर ने। अब धीरे धीरे आराम आएगा। यही होता है, डेली ही होता है ये, पेन होना, फीवर आना। इससे पहले थोड़ा ठीक थे, अब जैसी अब थोड़ी तबीयत डाउन होने लग गई। ये देखो। चलो अब आप पढ़ लो, सैम आ जाओ। और कॉपी दोगे? बस कॉपी तो आपकी मंगाई आ रही है, जब तक फ़ोन में पढ़ो। मम्मी हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें हो चुके हैं हॉस्पिटल में 5th डे, 5वां दिन है। और इनकी तबीयत फिर से थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, आराम नहीं है। मतलब रात भर पेन रहा है इनको बहुत ज़्यादा। इंजेक्शन भी 2-3 बार दे दिए, पर इंजेक्शन का असर ही नहीं हो रहा है, दर्द बंद नहीं हो रहा। उसके बाद सिस्टर ने सुबह पेन की गोली भी दी है, डॉक्टर लिख के गए थे, राउंड पे आए थे, तो उससे भी आराम नहीं मिला है। अभी इनको दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड कराने गए हुए हैं। तो अभी यहाँ पे रूम में सैम और मैं हैं। तो तब तक मैंने सोचा सैम को नहला देती, तो सैम को अभी मैंने नहलाया। इसको भी जुकाम हो रहा था। जुकाम हो रहा है मुझे। तो अभी गाइस एक चीज पूछनी है।
कौन कौन फ्री फायर खेलता है? वो कमेंट में ये चीज सबको ही बेकार लगती है। गरीना रैंक सीजन बार बार खराब कर देती है हमारी रैंक। बेकार होती गेम में, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई भी तो कर रहा हूँ, आपके पैसे भी तो कमा रहा हूँ। पढ़ाई करके पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, पैसे आपको मिल रहे हैं। तो वो रियल वाले पैसे नहीं आते, वो हमें पढ़ाई में वो आगे हेल्प होती है। वो फ़ोन में एक ऐप है, कौन सी ऐप है? ड्यूलिंगो। हाँ, तो उससे इसको मैं पढ़ा रही है, उसी लिए उसमें पॉइंट वगैरह मिलते हैं, तो इसी के लिए बोल रही है ताकि ये गेम में थोड़ा सा ध्यान हटे इसलिए। तो अभी देखते हैं, अब पता नहीं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है क्या नहीं। पहले भी हुआ था, तो अब कुछ रिकवर हुई दिक्कत, जो प्रॉब्लम हो रही थी इनको क्या नहीं, तब पता चलेगा। क्योंकि पेन वापस फर्स्ट डे वाला ही हो रहा है, जैसे फर्स्ट डे पे पेन हो रहा था ना इनके पेट में, वैसे ही पेन हो रहा है। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं खाना लेने के लिए। सैम और मैं 3:30 हो चुके हैं बैठे, और इनका ना अल्ट्रासाउंड के गए थे, कुछ रिपोर्ट आ गई है। तो इनके ना लीवर में पस बता रहे थे, तो पहले तो पस कम थी और अब ज़्यादा है। तो पस होनी तो कम चाहिए, क्योंकि इनकी दवाइयाँ चढ़ रही हैं उसको कम करने के लिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर आएंगे। तो वो कह रहे थे जैसे छोटा सा सिजेरियन होता है ना, सिरिंज के थ्रू निकालते, पता नहीं उनको ही मालूम होगा, तो उसके थ्रू निकालते हैं, दवाइयाँ ही चलेंगी। अभी कुछ नहीं पता, छुट्टी का तो कुछ नहीं बता रखा उन्होंने। तो अभी सैम यहीं पे है ना, तो सैम को लेकर भी मैं घर पे जाऊँगा उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें ट्यूशन भी जाना है। ये परसों रात से मेरे पास ही है, फिर इसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए। तो गाइज़ आज हमें हॉस्पिटल में हो चुके हैं 6 दिन, आज छठा दिन है। और आज इन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। सुबह तक तो बहुत मतलब हालत डाउन थी इनकी, लेकिन सुबह डॉक्टर आए थे, फिर हमने उनको बोला कि मतलब इतने दिन हो गए कुछ आराम नहीं मिल रहा है, और आज तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है, रात भर परेशान होते रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने कोई दवाई चेंज की थी और बोला था अगर इससे आराम ना आए तो 12 बजे तक मुझे बताना। तो उसके बाद से आराम आया है जब वो दवाई चढ़ी है। और अच्छी बात है कि आज इन्होंने मतलब लास्ट टाइम इन्होंने अंडे वगैरह खाए, उसके बाद से फिर नहीं खा रहे थे। जब हमने उस दिन अंडे खाए परसों रात को, तो फिर हाँ फिर पूरा दिन कुछ नहीं, फिर इनकी इच्छा हुई। और आज इन्होंने फिर अभी ये देखो अभी फिर अंडे ही खा रहे हैं, क्योंकि इनको बोला हुआ है खाओ येलो पार्ट हटा के। तो आज इन्होंने मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे एक बनाना खाया और थोड़ा सा पपाया खाया था, पपीता खाया था। अब ये एक अंडा खा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो फिर थोड़ा शरीर में जान तो आएगी, क्योंकि दवाइयों से कितनी भी चढ़ा लेने की जान तो आनी नहीं है, खाएंगे नहीं जब तक। तो अच्छा, और सैम को तो मैं कल छोड़ के आ गई थी घर पे, तो आज अभी मैं आई हूँ इनके पास। और देखते हैं डॉक्टर कल आएंगे लीवर वाले, तो वो क्या बताते हैं क्या नहीं, क्योंकि दवाइयाँ चढ़ा रहे थे ये लोग पस को सुखाने के लिए। तो उसके बाद अब डॉक्टर कह रहे हैं कि मतलब दवाइयों से सूख नहीं रही है, तो वो सिरिंज वगैरह से निकालेंगे, क्या कहते हैं क्या नहीं। अब वो कल आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे डॉक्टर वो आते नहीं हैं। और जब तक वो पस का इलाज नहीं होगा तो तब तक वो पथरी का ऑपरेशन वगैरह करेंगे नहीं। पथरी के लिए उन्होंने बोला है कि जब तक फ़ीवर नहीं ठीक होगा इनका, फ़ीवर भी अब लेकिन ठीक है, कल से फ़ीवर तो आया नहीं है टचवुड। और लेकिन पस का भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने कहा जब तक पस नहीं मतलब क्लियर होगी, सूखेगी वगैरह नहीं, तो तब तक ऑपरेशन नहीं होगा पथरी का। तो देखते हैं अब ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, फिर पथरी का भी कराएंगे। तो गाइज़ आज हमें हो चुके हैं हॉस्पिटल में 7 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है। और डॉक्टर ने छुट्टी के लिए बोल दिया है, तो अभी इनको ये दवाइयाँ थोड़ी 1-2 लास्ट चल रही हैं और खाने के लिए दी थी। और फाइल जा चुकी है छुट्टी के डिस्चार्ज के लिए। और सुबह नाश्ते में इन्होंने आज वही एक ब्रेड और चाय वगैरह ली। तो थोड़ी सी पहले से तबीयत ठीक है, लेकिन अभी इनके क्या है वो लीवर में पस थी जो अभी नहीं निकली है। डॉक्टर कह रहे हैं 4 दिन घर पे पहले दवाई मतलब देते हैं, दवाई खाओ और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराना, फिर हमें दिखाना अल्ट्रासाउंड कि कुछ मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है, दवाई से हो रही है कम नहीं हुई। लेकिन हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर दवाई से कम हो रही होती तो दवाई से पहले भी अल्ट्रासाउंड 5 दिन बाद कराया, तब तो कम आई नहीं है। तब डॉक्टर ने पहले बोल के गए थे कि दवाई से नहीं होगी, दवाई से नहीं सूख रही, और अब कह रहे हैं हम 4 दिन घर पे देखेंगे, उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड दिखाना है। और पथरी का तो फिर पहले ये लीवर का हो जाएगा, तो उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद मतलब जब भी है तो तब उसका ऑपरेशन अगर कराना है तो तब होगा। और ये है कि फ़ीवर उतर गया इनका, टाइफाइड आया था ना, टाइफाइड आया था तो उसका फ़ीवर उतर गया है अब, लेकिन प्रॉपर आराम नहीं है, पेन रह ही रहा है। यहाँ पे सामान सारा मैंने इसलिए पैक करके रख लिया अपना कि फ़ाइल तो जा ही चुकी है, बस फ्रिज का सामान छोड़ा है जो लास्ट में डालूँगी।
और ये देखो कमज़ोरी आ गई, पहले से फेस अंदर हो गया ये चीज़ ना, फेस अंदर हो गया। बार कर रही है। हाँ, और सॉफ्ट डाइट बोली हुई है इनको खाने के लिए, सॉफ्ट डाइट खानी है, तेल मसाले वगैरह कुछ नहीं। और दवाई उन्होंने अब ये सूखी गोलियां चला रहे हैं पेन के लिए, तो वो दे रहे हैं, ये वाली दवाइयाँ खा रहे हैं अभी ये। तेरी नजर भी लग गई ना, बोलते मोटे हो गए, ज़्यादा मोटे हो गए। मैं नहीं बोलती थी, तुम मुझे मोटी बोलते हो। वो तो है ही। हूँ तो हूँ, खाते पीते घर की हूँ। मेरा तो खाना छुड़वा दिया। हाँ, तो मैंने छुड़वाया है। दवाई भी ख़त्म होने वाली है। और ये इनके लिए दलिया आया था, ये खाया नहीं है इन्होंने। जो खाने वाली चीज़ें वो खाते नहीं हो। अभी दवाई होगी ख़त्म, सिस्टर को बुला दिया है ताकि निकालें, और पता नहीं और चढ़नी है यानी। ये ख़त्म हो गई है ना। और गाइस ये लीवर वाली प्रॉब्लम ना, पस वाली, इनको 3 साल पहले हुई थी, तो तब भी हमने ना यहीं पे इलाज चलाया था। और उस टाइम क्या था, उन्होंने ये बोला था सिरिंज से मतलब हम निकालेंगे उस पस को, तो ये ऑपरेशन रूम में लेके गए थे निकालने के लिए। और उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों से नहीं निकली थी और इनकी तबीयत ना ख़राब हो गई थी, तो सांस वांस आने में प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद उस चीज़ का यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, हम घर जाके हमने कहीं और से दवाई ली थी इसको सुखाने की, और अब दोबारा से प्रॉब्लम आई है सिस्टर। और दोबारा से प्रॉब्लम हुई कि इनको ना घर पे फीवर चढ़ रहा था, 4 दिन हो गए थे, 5वें दिन उनके पेन शुरू होने लग गया और फीवर वही तेज़ हो जा रहा था। तब हम आए थे और हम आना नहीं चाहते थे यहाँ, हमारे घर के पास एक और हॉस्पिटल है, तो हम पहले वहाँ गए थे। तो वहाँ पे ना रूम वगैरह नहीं था, वार्ड में सिर्फ उन्होंने बोला 1 बेड खाली है, तो हमें मजबूरी में, फिर इनके पेन ज़्यादा था, एडमिट तो होना ही था, तब हम यहाँ पे आ गए थे। फिर हाँ, तो ये कह रहे हैं हाँ, और हम फीवर के उससे आए कि भाई फीवर उतर नहीं रहा, पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, आजकल लोगों को चल रही है प्रॉब्लम। तो यहाँ आए तो फिर वही सेम प्रॉब्लम निकली कि लीवर में पस है, और फिर अब एडमिट हुए तो उसका तो इलाज चलेगा ही चलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और फिर यही प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ इन लोगों से ना ठीक नहीं हुई है ये। लेकिन फिर भी आप लोग कहोगे कि यहाँ क्यों आए हैं, तो बस हमारी एक मजबूरी थी, उस टाइम पे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बच्चों को मैं घर पे छोड़ के आई थी, तो कहीं दूर हॉस्पिटल में हम जा नहीं सकते क्योंकि बच्चे भी घर पे अकेले, फिर उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए हमने फिर यहाँ आने, मजबूरी थी हमारी। तो बस एक फ़ीवर को लेके आए थे और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो 3 साल पहले हमने सोचा था कि नहीं आएंगे, और 3 साल बाद आज पर बुखार को लेके मजबूरी में आ गए। और तब भी बहुत बवाल हुआ था, उसकी ना वीडियो डाली हुई है मैंने, उसका लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने देखनी हो तो देख सकते हो कि क्या हुआ था उस टाइम पर भी।